दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एक बार मेरी लाइफ मेरी कहानियां हॉरर सीरीज में। तो आज हम लोग कोई हॉरर स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी का शीर्षक है दोस्ती। कहानी शुरू होती है एक लड़की की परिवार से, जहाँ पर दो बहन बहुत ही हंसी खुशी रह रहे थे। मम्मी पापा दोनों लोगों की बहुत ही अच्छी खासी नौकरी चल रही होती है। दोनों लोग ऑफिस जाते हैं और दो बहन स्कूल घर पे आकर दोनों लोग बहुत मस्ती किया करती, अपना होमवर्क भी साथ किया करती और जितना भी खाना पीना, जितना भी क्वालिटी टाइम एंजॉय करना हो, वो सब दोनों बहनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। और दोनों बहनों को स्कूल में कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता था, क्योंकि उन दोनों बहनों की अच्छी रिलेशन से सभी को जलन होता था। उन दोनों बहनों की अच्छी रिलेशन से सभी को जलन होने के कारण कोई दोस्ती नहीं रखता था और दोनों बहनें खुद को बहुत अकेली समझती थी, लेकिन दो बहनों का सहारा ही उनके लिए काफी था। धीरे धीरे करके वो लोग इसी तरह समय बीतता जा रहा था, बड़ी होती जा रही थी और मम्मी पापा इसी तरह काम में बिजी रहते थे। मम्मी पापा को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था कि दोनों बहनों का ध्यान रखे, इसीलिए मम्मी पापा सिर्फ उनका स्कूल में एडमिशन करवाना या री एडमिशन करवाना या कोई चीज़ का ज़रूरत पड़े तो खरीद के ला कर दे देना, बस इतना तक ही सीमित थे। मम्मी पापा को नहीं पता था कि दो बहनों में क्या चल रहा है, दोनों लोग किस चीज़ से परेशान हैं या किस चीज़ से उदास है या किस चीज़ से खुश है, क्योंकि मम्मी पापा हमेशा अपने ऑफिस के कामों में व्यस्त रहते और दोनों बच्चों को अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ता था। दोनों बहनों का नाम था सीता और गीता। दोनों लोग बहुत ज़्यादा ही खुश रहते थे। दोनों लोगों का दोस्ती नहीं था किसी से, तो क्या हुआ, दोनों बहनें आपस में ही मिलजुल कर बहुत अच्छे से रह रहे थे और दोनों बहनों का शौक था कि उनका एक बड़ा अच्छा घर हो। इसीलिए वो लोग मम्मी पापा से जिद करते हैं और बोलते हैं कि मम्मी पापा, आप लोग तो इतने सालों से नौकरी कर रहे हो सकता है आप लोगों का कोई अच्छा सेविंग्स भी होगा, तो आप लोग अपने बजट के अनुसार घर देखो ना। अब हम लोग भी बड़े हो रहे हैं, हम लोगों को भी अपना सेपरेट रूम का ज़रूरत है, अब एक रूम में होता नहीं है। दोनों बहनों की ये अरमान सुनकर मम्मी पापा को तो पहले शुरू में लगा कि अभी उन लोगों को बड़े घर की क्या ज़रूरत है, छोटे घर में ही एडजस्ट करना ही सही रहेगा, क्योंकि टिपिकल इंडियन पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं। टिपिकल इंडियन पेरेंट्स की यही सोच होती है, इसीलिए वो लोग मना कर देते हैं शुरू में। लेकिन कुछ दिनों तक देखते हैं कि दोनों बहनें बहुत ज़्यादा ही जिद कर रही है, हर बात में जिद किए ही जा रही है और दोनों बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। दोनों का ना खाने पीने में मन लगता, ना पढ़ाई में मन लगता और दोनों बहनें हमेशा एक बात की ही रट लगाई है कि हमें अच्छे घर चाहिए। अब मम्मी पापा थोड़े से परेशान हो जाते हैं। मम्मी पापा को ऐसा लगता है कि इन लोगों का जिद अब कैसे पूरा करे। आजकल घर खरीदना कोई आसान बात नहीं है, घर काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है। घर खरीदना कोई दाल रोटी का कौर नहीं है जो आसानी से हम लोग खरीद के खिला सकें या उसको दे सकें। मम्मी पापा को सीता गीता का ये बात बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। पहले तो वो लोग शुरू में प्यार से बोल लेते, ठीक है बेटा, 1-2 साल रुक जाओ, घर की हम लोग तैयारी करते हैं। लेकिन जब ये बात ज़्यादा बढ़ गई, वो लोग ज़्यादा ही जिद करने लगे, तब मम्मी पापा बहुत नाराज़ होने लगे। अब धीरे धीरे मम्मी पापा डांटना शुरू कर देते हैं कि ये क्या है, हर वक्त तुम लोग अपनी इसी सब बातों में लगी रहती हो, अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। और मम्मी पापा बार बार बात को काट देते हैं, क्योंकि मम्मी पापा को लग रहा है कि ये फिजूल का महंगा डिमांड आजकल के बच्चे कुछ ज़्यादा ही करने लगे हैं। आज उनको घर चाहिए तो कल उनको मोबाइल चाहिए और माँ बाप को आता है गुस्सा और माँ बाप काफ़ी ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं इन सभी जिद के कारण। अब दोनों बहन सोचती है कि भगवान से मनाते हैं कि भगवान हम लोगों को एक अच्छा घर दे दे। अब वो लोग रोज़ पूजा करने लगती हैं, स्कूल जाने से पहले मंदिर जाती है और मंदिर जाते समय भगवान से यही प्रार्थना करती है कि हम लोग को अच्छा घर मिल जाए। और भगवान भी उन लोगों का इसी तरह प्रार्थना को बहुत दिनों तक सुनते हैं और सुनते सुनते एक दिन उन लोगों की प्रार्थना को भगवान सच में स्वीकार कर लेते हैं। और भगवान भी सोचते हैं कि ठीक है, ये बच्चियां इतनी दिनों से आ रही है, अब हम लोग इसका जो अरमान है उसको पूरा करते हैं। भगवान भी ऐसे ही सोचते हैं और धीरे धीरे मम्मी पापा का मन परिवर्तन हो जाता है। मम्मी पापा को एक पड़ोसी आकर बोलते हैं कि मैंने एक घर देखा है, वो कॉलोनी बहुत ही हाई फाई कॉलोनी है, वहाँ पर जाके आपको घर के लिए बार्गेनिंग करना पड़ेगा, क्योंकि घर ज़्यादा महंगा है। हो सकता है आप लोग का बजट में ना हो, आप लोग देख सकते हैं चाहे तो। उस बार्गेनिंग में मैं भी फंसा हुआ हूँ, मैं भी वहाँ पर एक घर देख रहा हूँ, वहाँ पे 2-3 फ्लैट खाली है, एक आप भी ले लेना।
मम्मी पापा ये सब सोचते हैं कि ठीक है, अब इतना हमको पड़ोसी बोल रहे हैं तो एक बार चलते हैं। मम्मी पापा ये सब बात सोचते हुए एक दिन प्लान बनाते हैं, क्योंकि दोनों को ऑफिस से छुट्टी लेना पड़ेगा। और बहुत प्लान बनाने के बाद वो लोग दोनों जन डिसाइड करते हैं कि हाँ चलो दोनों मिलकर घर को देख आते हैं। और इस बारे में सीता और गीता को कुछ भी नहीं पता था। वो लोग सोच रहे थे कि कब भगवान हम लोग की बात सुनेंगे। और मम्मी पापा जाते हैं। घर तो उन्हें बहुत पसंद आता है। घर सच में बहुत आलीशान होता है। उन लोगों को 2-3 फ्लैट बहुत पसंद आ जाता है जो भी वहाँ पर खाली रहता है। 2-3 फ्लैट में से एक फ्लैट कुछ ज़्यादा ही सुंदर रहता है, तो मम्मी पापा उसी फ्लैट को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो फ्लैट उनके पड़ोसी लेने वाले थे वो लोग फ्लैट को एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी जो फ्लैट पड़ोसी लेने वाले थे वो फ्लैट इनके मम्मी पापा ले लेते हैं और इनके मम्मी पापा के फ्लैट पड़ोसी ले लेते हैं। इस तरह से एक्सचेंज चल जाता है और थोड़ा सा दाम भी लो बजट में मिल जाता है। मम्मी पापा मान जाते हैं और सीता और गीता को घर जाते ही बताते हैं कि बेटा तुम लोगों के लिए हम लोग एक नया घर देखे हैं और बहुत ही अच्छा बजट में मिल जा रहा है। आज के ज़माने में इतना अच्छा बजट में घर मिलना तो जैसे सोने पे सुहागा है। और ये बात सुनने के बाद सीता गीता दोनों जन बहुत खुश होती है। दोनों लोग स्कूल में जिनसे बढ़िया दोस्ती है उन्हें ये सब बातें बताती है। दोस्तों को भी काफ़ी ज़्यादा ही ईर्ष्या होने लगती है और दोस्त भी बोलने लगते हैं भाई तुम्हारा घर जैसा भी हो, क्या है नहीं है, हम तो नहीं जाएंगे तुम्हारे गृह प्रवेश में। वो कहती है तुम्हें बुला भी कौन रहा है, तुम्हें कोई प्रेशराइज नहीं है, तुम्हारा मन हो तो आना, नहीं हो तो मत आना, हम कोई तुम्हें बाउंडेशन नहीं रखे। ये सब बात सुनने के बाद दोस्त लोग को जलन तो होता है, लेकिन उन लोग के मन में एक बात उठता है कि क्यों ना घर जाके देखा जाए कैसा है। तब दोस्त लोग भी गृह प्रवेश का प्लान बनाने लगते हैं। इधर सीता गीता के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और इधर मम्मी पापा के सिर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। मम्मी पापा को अब लोन और बहुत सी बैंक के काम सब कुछ करना होता है और साथ ही साथ घर को एकदम लीगल तरीका से खरीदना होता है। मम्मी पापा बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे करते हैं और थोड़ा सा समय इस सब में निकल जाता है। 2 साल निकल जाते हैं और सही में 2 साल के बाद उन लोगों का नया घर हो जाता है। जब सीता 15 साल की हो जाती है और गीता साल की होती है, दोनों बहनें बहुत ज़्यादा ही खुश रहती हैं और दोनों बहनों को जो भी सपना था भगवान से मांगा हुआ पूरा होता देखकर दोनों बहनें गृह प्रवेश के लिए बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है और अपने मम्मी पापा को बोलती है कि गृह प्रवेश करा लो। मम्मी पापा भी डेट फिक्स करते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं, सारा पूजा सामग्री खरीदा जाता है और फिर धीरे धीरे करके गृह प्रवेश का वो दिन भी आ जाता है जिसका सभी को इंतजार रहता है। गृह प्रवेश के दिन पंडित जी जैसे ही घर में एंटर करते हैं, पंडित जी को कुछ सवाल रहता है मन में, लेकिन पंडित जी कुछ बोलते नहीं हैं और चुपचाप से पूजा करने बैठ जाते हैं। दोनों कन्याएं भी बैठ जाती हैं, मम्मी पापा भी बैठ जाते हैं और कुछ गेस्ट जो कि मम्मी पापा बुलाए थे सभी को, वो लोग भी आकर पूजा में शामिल होते हैं। एक बड़ा सा हॉल होता है जिसमें सभी लोग आराम से बैठकर पूजा देख रहे होते हैं, पूजा में शामिल भी होते हैं और पूजा कर रहे होते हैं। जब जिसको पंडित जी बुलाते वो लोग घंटी बजाता, तो कभी धूना आहुति डालता तो कभी कुछ ना कुछ करता। जैसे तैसे करके आधा तक पहुंचता है कि अचानक ही घर का बिजली चल जाता है और सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं कि बिजली कैसे चल गया, सब तो ठीक था, बिजली जाने का क्या कारण है। लेकिन थोड़ी देर बाद बिजली फिर आ भी जाता है, तो फिर सभी लोग पूजा में ध्यान लगाते हैं और थोड़ा देर हो जाता है लेकिन पूजा संपन्न हो जाता है। अब पंडित जी सभी लोगों को नियम बताते हैं और कहते हैं कि ये नया घर है, इसको आप लोगों ने आज ही अपनाया है, तो इस घर में 3 दिन रहने का नियम तो आप लोगों को करना पड़ेगा। कोई ऑफिस नहीं जाएगा और कोई बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। ऐसा रिचुअल को सुनने के बाद सब लोग राजी हो जाते हैं, क्योंकि बड़ा मुश्किल से ये घर हुआ रहता है, इसीलिए सब लोग को बहुत बड़ा खुशी रहता है। सभी लोग 3 दिनों के लिए अपने काम धाम को छोड़कर घर पे ही बैठे रहते हैं। अब धीरे धीरे करके इसी तरह 1 सप्ताह निकल जाता है। अगले हफ्ते अचानक ही सीता की तबीयत खराब हो जाती है। सीता को बहुत तेज फीवर आता है और सीता स्कूल नहीं जा पाती है और 2-3 दिन की पढ़ाई भी उसकी मिस हो जाती है। मम्मी पापा सोचते हैं मौसम बदल रहा है, फीवर इसलिए आ गया है, बुखार आने का बस यही कारण है। और बुखार के कारण सीता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है
और सीता बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ जाती है कि कभी उसे इतना तेज बुखार हुआ नहीं था जीवन में, ये क्या हो रहा है। फिर कुछ दिनों बाद गीता भी हल्की बीमार हो जाती है। मम्मी पापा सोचते हैं कि ये कभी कभी कुछ इन्फेक्शन के कारण दोनों बहनों में फैल गया होगा, इसीलिए दोनों लोग बीमार हो रहे हैं। थोड़ा बहुत संक्रमण इसको बोला जा सकता है। दोनों लोग बीमार हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब मम्मी पापा दोनों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब पापा ही सिर्फ ऑफिस जाया करते, मम्मी का ऑफिस लगभग छूट ही गया था। दोनों बहनों को काढ़ा पिलाना, डॉक्टर के पास लेके जाना, मम्मी का समय अब इन्हीं सब चीज़ों में बिजी रहने लगा। दोनों बहनों की दिन ब दिन तबीयत बिगड़ती जाती और दोनों बहनें आजकल बहुत ज़्यादा गुमसुम रहने लगी। उन्हें लगता है कि अचानक से कहीं से दरवाजे की आवाज आ रही है, लेकिन दरवाजा तो खुला नहीं। दोनों का खाना पीना लगभग छूट गया था। अगर उनको पसंद की भी कोई खाना मम्मी ले जाकर देती, डाइनिंग टेबल पे सर्व करते ही दोनों लोग अपना मुंह अजीब तरीके से फेर लेती और अपनी मम्मी को कहती कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अभी मेरी तबीयत सही नहीं है, हम नहीं खाएंगे। और अगर ज़बरदस्ती खिलाया जाए तो दोनों बहनें उल्टियाँ कर दिया करती। अब मम्मी को बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है। पापा को ये सब बात बताती है तो पापा कहते हैं कि कोई बात नहीं, चलो किसी बड़े डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। और उसी रात को अचानक से सीता गीता दोनों जन सोते हुए डर जाती है। मम्मी पापा को आवाज आता है और मम्मी पापा दौड़ते हुए रूम में जाते हैं। रूम में जाते हैं तो दोनों बहनें बहुत बुरी तरह से डरी हुई है और दोनों बहनें चाहती तो है कुछ बोलना, लेकिन बोल नहीं पा रही है क्योंकि दोनों परेशान है। दोनों की तबीयत भी सही नहीं है। मम्मी उनसे बहुत देर तक रीजन पूछती है, लेकिन वो दोनों रीजन कुछ भी नहीं बता पाती है। जब सुबह होता है तो मम्मी उनसे दोबारा रीजन पूछती है। तब वो लोग बताती है कि हमें लगता है कि हमारे कमरे में कोई है जो अजीब तरह से बिहेव करता है और हमसे दोस्ती करना चाहता है। जब ये सब बात मम्मी सुनती है तो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और अपने बगल में ही सोने के लिए कहती है। दोनों मम्मी पापा के बगल में ही सो जाती हैं बहनें, लेकिन उनको उस रात भी डर लगता है। तब वो लोग समझते हैं कि कुछ ना कुछ तो बात जरूर है और गृह प्रवेश में बिजली का अचानक से चल जाना, इसका भी राज उस रात को खुल जाता है। बहुत अजीब सी घटनाएं अब दिन प्रतिदिन घर में होती रहती है। कभी बर्तन का अपने से गिर जाना, तो कभी कांच का बर्तन का टूट जाना, तो कभी घर में लड़ाई झगड़ा और अशांति, या कभी कभी दोनों सीता और गीता का अचानक ही स्कूल में फेल हो जाना। बहुत सी चीज होने लगती है घर में और वो लोग समझ जाते हैं कि लगता है ये घर उनके लिए सही नहीं है। फिर वो लोग 6 महीने बाद एक बाबा को घर में बुलाते हैं और वो बाबा पता लगाते हैं तो कहते हैं ये मेरी बस की बात नहीं है, आप किसी पादरी को बुला ले जो चर्च के फादर होते हैं। तब मम्मी पापा 1-2 दिन बाद किसी चर्च के पादरी को बुलाते हैं और तब पता चलता है ऐसी एक रहस्यमयी बात जिसके लिए सबके रोंगटे खड़े हो गए। सभी लोगों को पता चलता है कि उस घर में एक आत्मा है जिसको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा नामक एक बीमारी है और वो कभी भी अपने सुखी संसार जीवन में किसी से दोस्ती नहीं की थी। बहुत ही अकेलापन में और दूसरे दुनिया में जाने के बाद उसे सब कुछ नया लगने लगा और वो चाहती है कि अब मैं किसी को दोस्त बनाऊं और किसी के साथ रहूं। सीता और गीता को आंखों के डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है तो पता चलता है कि उनकी भी रेटिना में थोड़ी बहुत इफेक्ट हो चुकी है और उन्हें अब डॉक्टरी इलाज के साथ साथ झाड़ फूक यानी कि एक्सॉर्सिज्म में भी रखा जाता है। 2 महीने बाद उनकी आंखें और उनका इम्यून बिल्कुल सही हो जाता है और वो लोग घर छोड़ के किसी दूसरे घर में हंसी खुशी शिफ्ट हो जाते हैं। कैसा लगा आपको ये कहानी, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।